वीडियो उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जी नज़र वज़र कुछ नहीं होती, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले उन्होंने बात कही थी वो आज साइंस भी मान रही है और बाकायदा उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। और इस वीडियो के अंदर कुछ मैं आपको रिसर्च और मेडिकली मैं चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से ये नज़र काम करती है और किस तरह से इसकी वजह से इंसान के अंदर जिस्म जो है उसके अंदर ये असरात होते हैं उसके जिस्म में। क्या आपको मालूम है कि किसी इंसान की हसद भरी जो एक नज़र होती है ना, वो वाकई आपके जिस्म के खुलिये या उसके ऊपर जो है वो उसके अंदर असर डाल सकती है। पुराने वक्तों में ना लोग इसे अक्सर वहम कह देते थे या इसको एक बड़ी अंधी अकीदत या महज एक इत्तेफाक समझते थे, लेकिन आज जो मॉडर्न साइंस है ना वो इंसानों के जिस्म के गिर्द जो मौजूद एक एनर्जी फील्ड है ना वो इसके तस्वुर के ऊपर बाकायदा अब तहकीक कर रही है। यानी साइंस के मुताबिक इंसान के जिस्म के गिर्द जो है वो एक मखसूस जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड मौजूद होता है, वो ये कहते हैं, जिसे बाज लोग जो है ऑरा के नाम से भी जानते हैं। आपने भी ये लफ्ज सुना होगा। यानी जब कोई शख्स आपको शदीद हसद, जलन या नफरत के साथ देखता है या उसकी ऐसी नीयत होती है तो उसके दिमाग और जो असाबी निज़ाम से निकलने वाली कुछ ऐसी मनफी लहरें होती हैं जो आपके जहन और आपके जिस्म के ऊपर असरात छोड़ती हैं। और कुछ रिसर्चर और कुछ माइक्रोस्कोपिक जो लाइट इमोशंस होते हैं ना वो इनको बायोफोटॉन्स का नाम देते हैं, यानी ये डिस्क्राइब करते हैं बायोफोटॉन्स के नाम से। अब ये जो तस्वर है ना ये मुकम्मल तौर पर अब साबित होने जा रहा है मेडिकली। और हैरान कुन बात मैं आपको ये बताऊं कि इंसानी इमोशंस जो है ना वो वाकई जिस्म के ऊपर बायोलॉजिकल असरात पैदा करता है। यानी आपको जो स्ट्रेस होता है, आपको जो एंग्जाइटी होती है, आप जो नेगेटिव इन्वायरमेंट अपने से लेते हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है ये आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर भी इवन ये असर छोड़ता है। बहुत से लोग आपको पता है उनको समझ नहीं आ रही होती क्या मसला है, लेकिन वो फील कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि बाज़ लोग अचानक जो है वो शदीद थकावट या एक अजीब डिप्रेशन में चले जाते हैं। बड़ा अनएक्सप्लेन्ड सा सिकनेस उनकी होती है, वो उनको बताना भी नहीं आ रहा होता यार ये मुझे क्या मसला हो रहा है। और आप ये देखें कि 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नजर बद जो है वो बरहक है। और आज न्यूरो साइंस और क्वांटम लेवल के ऊपर की जाने वाली ये डिस्कशंस जो हैं वो इस बात का सबूत है। यानी वो भी इस चीज़ के ऊपर हैरान है कि इंसान के जो इमोशंस और जो थॉट्स होते हैं वो दूसरों इंसानों के ऊपर जो है वो बायोलॉजिकल असरात छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होता है। कुछ लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते और उसकी एक रीज़न वो ये भी बताते हैं कि इंसानी जिस्म का तकरीबन 70% हिस्सा जो है ना वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है। और ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी, और हर बच्चे को ये पता है। और मॉडर्न एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर ये दिखाया गया है कि स्ट्रेस जो है वो हार्मोन्स और जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना वो जिस्म के अंदर ये जो केमिकल बैलेंस है वो इनको डिस्टर्ब करता है, और वो इनको डिस्टर्ब करने की पूरी कैपेसिटी भी रखता है। और बाज औकात क्या होता है कि नफरत, हसद और ये जो आपका मनफी इन्वायरमेंट होता है ना ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि आपके जिस्म के अंदर होने वाली जो पूरा एक सिस्टम है ये उसको भी डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से इंसान बीमार भी पड़ सकता है। लेकिन इससे सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब साइंटिस्ट ये सब चीजें कर रहे थे तो उन्होंने ना इंसानी जहन को, उनका जो एनर्जी बैलेंस है ना, उन्होंने एक तहकीक की तो उनको पता चला कि वो लोग जो मेडिटेशन करते हैं अपने अपने मजहब के मुताबिक, जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के पास रहते हैं, जो काम जो है वो रिसाइट करते हैं, जो जैसे सूरतें पढ़ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को सुकून देता है। इसीलिए नमाज में आपको सुकून मिलता है कि उसके अंदर सुकून रखा गया है। और यही वो मुकाम है जहाँ पे आप हैरान रह जाते हैं कि यार, क्योंकि हमें ये चीजें भी पहले से बता दी गई थी। कुरान के अंदर वो सूरतें, खास तौर पे आप देखें कि जो सूरह फलक है या सूरह नास जो है, ये सदियों पहले हमें इसमें दर्स दे दिया गया था कि आपको हर शर, हसद और बुरी नज़र से अल्लाह की पनाह मांगनी है और आपने ये सूरतें पढ़नी है। और आज भी जो लोग इन सूरतों को पढ़ के निकलते हैं या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब है नमाज पढ़ते हैं या वो इन सूरतों की या कुरान की वो तिलावत करते हैं, तो वो एक अजीब सा महसूस करते हैं सुकून अपने अंदर। और एज कम्पेयर टू दूसरी साइड एक ऐसा बंदा जिसका बिल्कुल नमाज, मजहब या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, जो तवीज़, धागे और वो इंसानों के ऊपर बिलीव करता है कि ये मतलब चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह की ताकत को वो नज़रअंदाज करता है, तो वो ज़्यादा दबाव और ज़्यादा स्ट्रेस में हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखें कितनी खूबसूरत है कि हमारे मजहब में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो मसलों का हल है वो उसी कुरान, उसी किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन हम लोग पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं, हम तवीज़ धागे करवाने शुरू कर देते हैं और हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन हमने उस किताब से रहनुमाई नहीं लेनी है। तो इससे पहले वो तबका है जिसको मैं बताना चाहता हूँ, जिसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और हम केसेस डील करते हैं, सेशंस आते हैं हमारे पास, इतने बेतहाशा लोग हैं बिलीव मी, जो मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि खड़े खड़े बेचारे बिस्तर पे पड़ गए, या उनका जो कारोबार था, उनकी जिंदगी जो थी वो मामूल के मुताबिक, और रिश्ते उनके बड़े खूबसूरत चल रहे थे, ना किसी से ज्यादती की कभी, ना किसी के साथ कुछ मामला किया, लेकिन सिर्फ एक चीज थी जिसको उन्होंने नहीं नोटिस किया, वही क्या होता है कि अब वो दौर नहीं है कि आप दूसरों को बताएं अपनी खुशियां, आप लोगों के साथ शेयर करें। पहले क्या होता था पुराने जमाने में, मैंने आगे भी ये बड़ी दफा बात की है कि पहले ये होता था कि आपके जो दुश्मन आपका होता था ना, या जो आपसे हसद या शर जिसको नजर आ जाता था लोगों
کا، اور ہمیں پتا ہوتا تھا ہمارا دشمن کون ہے. اب تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. ایک ایسا بندہ آپ کے ساتھ کھانا کھا کے چلا جائے گا، آپ کی پلیٹ میں کھانا کھا کے چلا جائے گا آپ کے گھر آ کے، اور آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے. وہ اپنے اندر حسد رکھ رہا ہے، وہ آپ کی خوشیوں سے چل رہا ہے. تو اس کے دو تین مجھے جو آج تک سمجھ آئے ہیں، اور میں بھی یہ پرسنلی چیزیں کرتا ہوں، میں آئی نیور شیئر مائی اسٹف ٹو ادر پیپل. آپ نے کتنی میری پرسنل لائف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہے، حالانکہ میں ہر ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ ویڈیوز بناتا ہوں، ایولز کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اپنی چیزیں نہیں دکھائی ہوں گی. اس کی ایک ریزن ہے. میں دکھا کے پیسے بھی بہت کما سکتا ہوں، لائف سٹائل اپنا دکھا کے بہت پیسے کما سکتا ہوں، اور اس کی یہ ریزن نہیں ہے کہ میرا کوئی بہت بڑا لائف سٹائل ہے. صرف ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں سے میں بہت ڈرتا ہوں، اور بلیو میں مجھے ان چیزوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. پہلے میرا یقین نہیں تھا، پھر جب میں نے ایسے کیسز دیکھے، میرے پاس آئے، ہم نے سیشنز لیے، لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا، میں نے ثبوت دیکھے، انہوں نے بتایا، تو پھر مجھے لگا کہ یار یہ چیز واقعی ہوتی ہے. تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا دکھا کریں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی ہوتی نہیں ہے نظر اور یہ جادو شادو کچھ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بیسکلی یہ ویڈیو تھی کہ آپ بجائے اس کے کہ اس چیز کو آپ فکر کرنے کی بجائے بالکل بے فکر اس چیز سے ہو جائیں، بلکہ آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ دوسروں کو نہ بتائیں. آپ قرآن اچھے سے پڑھیں، آپ صورتیں پڑھیں، آپ تلاوت کریں، یا وہ جو ایک بتایا گیا ہے میڈیٹیشن، جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طرح سے کریں، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کی اسپرچل پریکٹس ہونی چاہیے. امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا